और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल बनाने की विधि। इससे पहले के 3 क्लास में हम लोग सबसे पहले वाले क्लास में अल्कोहल के परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे क्लास में हम लोग अल्कोहल का नामकरण, वर्गीकरण, और तीसरे क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाता है, ये 3 टॉपिक खत्म कर दिया है। और आज के क्लास में हम लोग अल्कोहल बनाने की विधि को देखेंगे। तो चलिए, अल्कोहल बनाने की जो पहली विधि है वो है एल्कील हैलाइड से। एल्कील हैलाइड से जब हम लोग क्रिया कराएंगे क्षार के जलीय विलयन से, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें कि एल्कील हैलाइड की क्रिया क्षार के जलीय विलयन से कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। और वो क्षार कौन सा हो जाएगा, तो एल्कील हैलाइड का हम लोग क्रिया कराएंगे किससे, क्षार से। क्षार कैसा होना चाहिए, जलीय क्षार से, तो उसमें हो जाएगा हमारा NaOH। NaOH की जब क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH3Cl, इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की क्रिया हम लोग NaOH जो क्षार है उससे करा रहे हैं। तो यहाँ देखिए CH3 इस OH के साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे बनाएगा CH3OH, जिसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। क्या होता है, तो मिथाइल अल्कोहल। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, और आपको मालूम है कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम प्लस में लिख देंगे NaCl, जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। तो ये हुआ एल्कील हैलाइड से अल्कोहल बनाने की विधि, पहला नंबर विधि। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, तो दूसरा हमारा है कार्बोनिक यौगिक से। कार्बोनिक यौगिक से हम लोग किस तरीके से अल्कोहल बनाएंगे, तो लिखेंगे कार्बोनिक यौगिक के अपचयन के द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। कार्बोनिक यौगिक में हम लोग लेंगे एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO। एल्डिहाइड की जो क्रिया है वो हम लोग कराएंगे, अपचयन करा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस में H2। ऑक्सीकरण कराते तो ऑक्सीजन को जोड़ते, अपचयन करा रहे हैं हम यहाँ पे, तो अपचयन यानी कि हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। और जब हम हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ेंगे तो आप लोग देखो CH3 क्या है, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे बन जाएगा C2H5 और OH। अब देखो हमारा यहाँ पे CH3 था, यहां से एक कार्बन और एक कार्बन यहां से, C2H5, 3 हाइड्रोजन यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से, ठीक है। और प्लस में बच जाएगा हमारा, तो बच जाएगा क्या, तो H2, प्लस में H2। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बना ये अल्कोहल प्राप्त हुआ। और ये कौन सा अल्कोहल प्राप्त हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिला है इथाइल अल्कोहल। क्या, इथाइल अल्कोहल, लिख देंगे इथाइल अल्कोहल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा विधि हो गया। तीसरा बनाने का जो विधि है उसमें हम लोग लिखेंगे एमीन द्वारा। किसके द्वारा, एमीन द्वारा। तो एमीन जो होता है, एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके, एमीन जो है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा और क्रिया करके अल्कोहल बनाता है। तो एमीन का देखिए यहाँ पे, एमीन जो है वहां पे एमीन C2H5NH2, ये नाइट्रस अम्ल, और नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। इससे क्रिया जब कर रहा है तो क्या बनाएगा, अल्कोहल का निर्माण करेगा, यानी कि C2H5 और OH। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे C2H5 और साथ में हमने यहां से एक ऑक्सीजन को ले लिया और एक हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है, तो बन गया OH। इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हो, एक हाइड्रोजन यहां से काट देते हैं समझाने के लिए, हाइड्रोजन को काट दिए, C2H5 को काट दिए, तो अब हमारे पास, और एक ऑक्सीजन को यहां से निकाल दिए, तो बचा कितना, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बनेगा H2, और साथ में हम लिख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन भाई साहब यहां बचे हैं और एक नाइट्रोजन भाई साहब यहां बचे हैं, तो प्लस में लिख देंगे N2। यानी कि हमारे पास, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा H2, हाइड्रोजन 2 बचा हुआ है, ऑक्सीजन 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में हम लिख देते हैं यहाँ पे N2, और इसके अलावा प्लस में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, सॉरी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर H2O का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। तो ये हो गया हमारा ये समीकरण क्लियर, ठीक है। तो C2H5 हम लोग यहाँ पे क्लियर अगर लिखना चाहें तो C2H5
और NH2, ये हमारा क्या हुआ, एमीन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, एमीन। एमीन की क्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल से करा रहे हैं, HNO2। इससे कराने पर क्या बन रहा है, तो एल्कोहल, और एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। साथ में दो नाइट्रोजन बचा हुआ है, तो N2 लिख दिए हैं, और इसके साथ में हम लोग H2O। तो ये हमारा ऊपर वाला जो समीकरण है जिसमें हम लोगों ने काट-कूट किया है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो आप लोग एल्कोहल बनाने का जो दूसरा विधि है उसे नोट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हम लोग अब देखेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुण। किसका, तो एल्कोहल का रासायनिक गुण। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा एल्कोहल के रासायनिक गुण। और एल्कोहल के रासायनिक गुण में पहला नंबर हम लोग लिखेंगे क्या, धातु हाइड्राइड से क्रिया। धातु के हाइड्राइड से क्रिया कराएंगे तो एल्कोहल धातु हाइड्राइड से क्रिया करके, एल्कोहल जो है वो धातु हाइड्राइड से क्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या, फिर से एल्कोहल का हम लोग रासायनिक गुण देते हैं। किसका, एल्कोहल का। ऐसा कोई नहीं कहा गया कि मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, एल्कोहल बोला गया है। एल्कोहल के रासायनिक गुण में पहला नंबर धातु हाइड्राइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एल्कोहल धातु हाइड्राइड से क्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा हमारा C2H5OH। इसका नाम क्या है, तो इथाइल अल्कोहल। क्या है, इथाइल अल्कोहल। और इसकी अभिक्रिया सोडियम के हाइड्राइड से कराया जा रहा है। सोडियम धातु है तो धातु का हाइड्राइड हो गया। अब देखिए यहां से C2, जो यहां पे C2 है, H5 है, C2H5 और ऑक्सीजन रह जाएगा। हाइड्रोजन यहां से निकलकर हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा कौन, तो ये सोडियम। तो C2H5Na और प्लस में यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर H2 का निर्माण करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो पहला नंबर रासायनिक गुण हमने क्या देखा कि धातु, क्या, तो धातु हाइड्राइड से क्रिया। तो एल्कोहल, और एल्कोहल धातु हाइड्राइड से क्रिया करके क्या बना रहा है, तो H2 गैस अपने अंदर से निकाल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा जो रासायनिक गुण है वो है कार्बनिक अम्ल से क्रिया। कार्बनिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो एल्कोहल कार्बनिक अम्ल से, एल्कोहल कार्बनिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे में आपके सामने है, यहाँ पे एल्कोहल में हमने कौन सा एल्कोहल लिया है, तो ये है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, एल्कोहल। और इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करा रहे हैं, एसिटिक अम्ल से करा रहे हैं, यानी कि CH3COOH। तो क्या निर्माण हो रहा है, तो सबसे पहला चीज हमारा बन रहा है एस्टर बन रहा है, और इसके अलावा जल H2O का निर्माण हो रहा है। तो ये हुआ हमारा दूसरा रासायनिक गुण। अब आगे चलें तो आगे हम लोग देखेंगे तीसरा रासायनिक गुण, तो हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया। हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया में देखेंगे कि एल्कोहल हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करके एल्कील हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कील हैलाइड बनाते हैं। तो CH3OH, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। और ये किससे क्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोजन अम्ल से। और हाइड्रोजन अम्ल में कौन सा है, तो HCl है, HCl है। अब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बना रहा है, CH3, और यहाँ का Cl जो हाइड्रोजन है वो OH को यहाँ से विस्थापित कर दे रहा है। तो क्या बना रहा है, मिथाइल क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब प्लस में यहां से देखिए एक OH और यहाँ H2O का निर्माण होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मिथाइल क्लोराइड प्लस में जल का निर्माण हो रहा है। आगे चलते हैं तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आपको अच्छा लगा होगा।